इस गाने को आपने हमेशा स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज में सुना होगा। रहस्य और रोमांच से भरपूर फिल्म वो कौन थी में इस गाने के जरिए ऐसा सस्पेंस रचा गया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। फिल्म में रहस्यमय मुस्कान वाली साधना ने इस गाने पर अपनी अदायगी से दर्शकों के दिलों में सिहरन पैदा कर दी थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असल में साधना ने फिल्म की शूटिंग के दौरान लता मंगेशकर के गाए गीत पर नहीं बल्कि पुरुष स्वर में गाए गीत पर अदायगी की थी। जब इस गीत को साधना पर फिल्माया जा रहा था तब वहां उपस्थित सारे दर्शक असमंजस में क्या इस गीत को साधना ने गाया था या किसी और गायक ने गाया था। फिल्म में साधना के रहस्य का खुलासा तो फिल्म के अंत में हो गया, लेकिन इस गाने का रहस्य क्या था उसका खुलासा वर्षों बाद हुआ। इस वीडियो में उसी गाने के रहस्य पर से पर्दा उठाने जा रही हूँ। दोस्तों, जिस गाने के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो गाना है 1964 में रिलीज हुई फिल्म वो कौन थी का। ये फिल्म विल्की कॉलिंस की कहानी द वुमन इन व्हाइट पर बनी थी। कहा जाता है कि इस कहानी पर सबसे पहले गुरुदत्त ने राज नाम से फिल्म बनानी शुरू की थी, लेकिन वो फिल्म अधूरी ही रह गई। बाद में राज खोसला के निर्देशन में इस फिल्म का निर्माण हुआ। इस फिल्म के मुख्य निर्माता NN सिप्पी के साथ साथ सह निर्माता के रूप में गुरुदत्त भी शामिल थे। फिल्म में नायिका साधना के इर्द गिर्द रहस्य का ताना बाना बुना गया था। ये हुनर निर्देशक राज खोसला ने अपने गुरु गुरुदत्त से सीखा था। राज खोसला ने बाद में साधना को लेकर फिल्म मेरा साया का निर्माण किया और इस फिल्म में भी अपने इस हुनर का इस्तेमाल किया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त हिट रही और इस फिल्म के रिलीज होने के साथ साथ साधना रातों रात स्टार बन गई। 1949 की फिल्म महल के बाद वो कौन थी भारतीय सिनेमा के इतिहास की ऐसी पहली थ्रिलर फिल्म बन गई जिसने रहस्य और रोमांच से भरी फिल्मों का फॉर्मेट तैयार किया और आने वाले समय में इस फिल्म को आधार बनाकर थ्रिलर फिल्में बनाई जाने लगीं। बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने के अलावा इस फिल्म ने एक और इतिहास रचा था। उस वक्त तमिल और तेलुगु फिल्में बनाने वाले हिंदी फिल्मों की कहानी और संगीत नहीं लेते थे, लेकिन वो कौन थी पहली हिंदी फिल्म थी जिसके म्यूजिक और कहानी को तमिल और तेलुगु में हूबहू रीमेक किया गया। इन दोनों रीमेक फिल्मों में साधना के किरदार को निभाया था जयललिता ने, जो कि बाद में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी। साल 1966 में रिलीज हुई फिल्म यारनी दरअसल वो कौन थी की तमिल रीमेक थी। उसी साल जयललिता ने इस फिल्म के तेलुगु रीमेक में भी काम किया। इस फिल्म का नाम था आमे इवरू। वो कौन थी के रीमेक फिल्मों में जयललिता दर्शकों के बीच छा गई। वो कौन थी की कामयाबी में इसके गानों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिल्म के सभी गानों ने इतिहास रचा था। उस समय साधना का जादू पूरी पीढ़ी पर चढ़ा था। कहते हैं पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अरब मुल्कों में भी इस फिल्म के गानों ने लोकप्रियता हासिल की। नायिका साधना ने कुछ वर्ष बाद एक साक्षात्कार में कहा था, खुद पर विश्वास ही नहीं होता कि मैं हूं इस फिल्म में। मुझे ये सौभाग्य ईश्वर ने दिया है। शायद फिर से जन्म वैसे तो फिल्म के सभी गीत लोकप्रिय हुए और आज भी लोकप्रिय हैं। इन गीतों को लिखा था गीतकार राजा मेहंदी अली खान ने और संगीतबद्ध किया था संगीतकार मदन मोहन जी ने। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मदन मोहन जी ने नैना बरसे गीत की धुन इस गाने की रिकॉर्डिंग से तकरीबन 18 साल पहले 1946 के आसपास बनाई थी। इस गाने की धुन मैंने रिकॉर्ड करने से 18 साल पहले बनाई थी। फिल्म में इस गाने को तो आप लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं, लेकिन फिल्म की शूटिंग के लिए इस गाने को संगीतकार मदन मोहन से गवाया गया और उन्हीं के गाए गाने पर शूटिंग पूरी की गई। यहाँ मदन मोहन जी की आवाज में उस गाने की झलक पेश है। अधूरा हूं मैं अफसाना। मदन मोहन जी के देहांत के बाद HMV ने श्रद्धांजलि स्वरूप जो सीडी जारी की उसमें मदन मोहन जी की आवाज वाला वर्जन शामिल किया गया, जो कि उन्हें मदन मोहन जी के पुत्र संजीव कोहली से प्राप्त हुआ।
मदन मोहन जी की आवाज में इस गीत को सुनना एक अलग ही अनुभव है। आखिर उस गीत को मदन मोहन जी से क्यों ही रिकॉर्ड कराया गया, इस बारे में बताया जाता है कि वो कौन थी कि यूनिट शूटिंग के लिए शिमला में थी, लेकिन उन दिनों लता मंगेशकर अस्वस्थ थी। ऐसे में उस गाने की शूटिंग नहीं हो पा रही थी। मोहन जी ने अपनी आवाज में यह गीत रिकॉर्ड करके उसे शिमला भिजवाया ताकि शूटिंग पूरी हो सके। बाद में उस गाने को लता मंगेशकर की आवाज में रिकॉर्ड किया गया और उस गीत को फिल्म में शामिल किया गया। जब लता मंगेशकर ने मदन मोहन जी की आवाज में रिकॉर्ड किए हुए गीत को सुना, तब वो भी आश्चर्यचकित हो गई। आपको बताते चलें कि वो कौन थी को सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए उस वक्त फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला। मदन मोहन को फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए 4 बार नॉमिनेट किया गया। ये फिल्में थी अनपढ़, वो कौन थी, मौसम और वीर ज़ारा, पर उन्हें अवार्ड कभी नहीं मिला। इस बात की उनको गहरी निराशा भी थी। साल 1966 में उनकी फिल्म मेरा साया को फिल्म फेयर अवार्ड में नॉमिनेट करके हटा दिया गया, क्योंकि फिल्म फेयर पत्रिका और अवार्ड कमेटी में कुछ मतभेद हो गया। मेरा साया को हटाकर 2 बदन को नॉमिनेशन में लिया गया। उस वक्त नॉमिनेशन में अन्य फिल्में थी गाइड और सूरज, और अवार्ड सूरज को मिला। लता मंगेशकर मदन मोहन जी को भाई मानती थीं और उनसे हर साल राखी बंधवाती थीं। लता मंगेशकर जी ने इस गीत के मुताल्लिक कहा था, बड़े खुददार थे मदन भैया, अपने आदर्शों को वो किसी के सामने न झुकने देते थे, न दबने देते थे। वो कौन थी कि गीतों की सफलता पर मुमकिन था कि उन्हें एक बहुत बड़ा अवार्ड मिले। वो अवार्ड मदन भैया को नहीं मिला। और अवार्ड नहीं मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया, तब वह कहने लगे, मेरे लिए ये अवार्ड क्या कम है कि तुम्हें अफसोस हुआ। और ना मिलने पर जब मैंने अफसोस जाहिर किया, तो वो कहने लगे, मेरे लिए ये क्या कम अवार्ड है कि तुम्हें अफसोस हुआ। आइए आप भी मदन मोहन जी के गाए गीत को YouTube पर सुने और इस दर्द को महसूस करें। गया तो दोस्तों, आप इस गीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास इस गीत के बारे में और कोई जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में कोई नई कहानी या